जयतीतेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रिः दयितदृश्यता दीक्षुता त्वयिर्गता सवा त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सा सरसी जोदर श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद नेम्रतो नेह किं वदा विषजलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला विषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मद्रे विकल सार्थितो ईश्वरोत्तये सतयुदेवा आत्मताकुरे विरचिता भयम् कृष्ण धूर्यते चरण में सा संस्ते भया कर सरोरुहम् कांत कामदम् शिरसि देना श्रीकराग्रहम् व्रज जनार्तिहर वीर्योषिता निज जनस्मय दंसनस्मिते भज सखे भवा के करे स्मरो जलरोहाननम् चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणम् चरानुगम्
श्रीनिकेतनम् फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् वेणुकुचे सुना केन्द्रेक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बोधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीर्यमोयते तदर्शि धुना व्याययस्ना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् बस इसके बाद लौट आना श्रीमदाततम् भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति तेऽधिकम् जनना प्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वती शाश्वती शाश्वती। गोपी गीत गोपियां भगवान का स्मरण करने के लिए बड़े ही करुण स्वर में प्यारे। हम जानते हैं आपके जन्म लेने के कारण ही ब्रज की महिमा बढ़ गई है। थोड़ा और ठीक करो बेटा, थोड़ा और ठीक करो। जब से आप ब्रजमंडल पर आए हैं तब से इंदिरा माने लक्ष्मी निरंतर ब्रजमंडल पर आती रहती है। हे हमारे हृदय के स्वामी, हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, हम तो आपके बिना मोल दासी हैं, फिर आप हमको क्यों मारना चाहते हो? हमारा वध क्यों करना चाहते हो? क्या प्रेम से मार देना नहीं होता है? क्या केवल शस्त्र लेकर के मारना ही मारना होता है? आपने हमको इतना प्रेम दिया, कब आपने हमको नहीं बचाया? भयंकर विष से आपने हमको बचाया, आपने राक्षसों से हमको बचाया, भयंकर वर्षा हुई तो हमको बचाया, कितनी बिजली गिरी तब आपने हमको बचाया। कैसे कैसे रूप में राक्षस आते थे और आप हमको निरंतर बचाते रह गए। क्या इसी दिन के लिए आपने बचाया कि हमको अपने विरह वेदना में मार दो? आप केवल क्या यशोदानंदन हो? आप केवल यशोदानंदन नहीं हो, आप तो प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में रहने वाले, आप तो अंतर्यामी हो सरकार। क्या हम नहीं जानते
कि आप इस संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए, संपूर्ण संसार के भार का हरण करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए। आप तो अपने प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग अनेकानेक जन्म और मृत्यु के झंझटों से बच करके आपकी शरण में आना चाहते हैं, उन्हें आप अपनी चरण शरण में स्वीकार करते हो, शरण देते हो। आप तो सबका दुख दूर करने वाले हो। हे ब्रजनंदन, आप जब बोलते हो ना, आपके मुख माधुरी से निकलने वाला एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराष्टक बना हुआ है। भगवान का हंसना भी मधुर है, भगवान की दंतावलियां भी जब दिखती हैं तो वो भी मधुर है, भगवान के नेत्रों का जब दर्शन होता है वो भी मधुर है, भगवान का मुखमंडल भी मधुर है, भगवान के चरण कमल, एक एक दर्शन भगवान का मधुराति मधुर है। हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, हम आपके विरह वेदना में जल रही हैं। हमको आपकी जो कथा है, लीला मृत की जो कथा है ना, आपकी लीला कथा ही हमारे लिए अमृत स्वरूप है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, हमारे तपते हुए जीवन को शांति आपकी कथाओं को सुनकर के मिलती है। जो विरह वेदना में सताया हुआ, ऐसे सताए हुए लोगों को ये जो कथा है वो सर्वस्व धन हो जाती है। बड़े बड़े ज्ञानी, कोई कितना भी बड़ा दानी क्यों ना हो, लेकिन जो विरह वेदना में व्यतीत हुए प्रेमी को आपकी कथा सुनाता है, उससे बड़ा कोई दानी नहीं होता है महाराज। इसीलिए व्यास को व्यासो विष्णु रूपाय कहा है। भगवान की जो कथा सुनाते हैं उनको भगवान का ही स्वरूप माना जाता है शास्त्रों में। इसीलिए हम व्यास पीठ पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का वर्ण नहीं देखते, किस वर्ण का है, किस जाति का है। अगर हम देखते हैं तो माने हम घोर मूर्ख और अहंकारी हैं। सूत जी को समस्त ऋषियों ने व्यासपीठ पर विराजित किया है भगवान की कथा सुनाने के लिए। दाऊ ने जाकर के वध किया है, शूद्र कहीं का कथा सुनाता है। सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सब नीचे बैठे हुए, तो व्यासपीठ पर बैठा हुआ है। जैसे वध किया है वैसे ही सारे ऋषि खड़े हो गए हैं। बलराम जी, हम आपका कर तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो, पर अगर सर्वशक्तिमान होने के बावजूद अगर ये आचरण होगा तो संसार क्या अनुसरण करेगा। हम सबने सूत जी को दिव्य व्यासपीठ पर विराजित किया है। तब दोबारा उनके पुत्र उग्रश्रवा सूत जी को स्वयं श्री बलदाऊ जी विराजित करके तिलक करते हैं और प्रणाम करते हैं, और ब्रह्म हत्या लेते हुए बलबल नामक राक्षस का वध किया है। जब सबसे पूछा है, सरकार एक बात बताओ, अब ब्रह्म हत्या तो मैंने स्वीकार की, अब इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे मिले? बोले बलबल नामक राक्षस है, वो यज्ञ नहीं होने देता है, आप उसका वध कर दो, उसके वध के फलस्वरूप हम मान लेंगे कि आपकी ब्रह्म हत्या मुक्त हो गई। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडतम कल्मषापो श्रवणमंगलम श्रीमदादितम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा